बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं फिर से हम आप सबका अपनी चैनल ऑन टारगेट में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्ट 2 के बारे में। एक्चुअली इस टॉपिक पर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्ट फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें, पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद आकर यहाँ से वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये शायद ये वीडियो समझ में ना आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। पहले वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स जो है डिस्कस किए थे, तो आज हम पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में, जो है NEP 2020 ने क्या चीजें मेंशन की है। तो सबसे पहली चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में कही है वो ये है कि ये प्रीरिक्विजिट है लर्निंग के लिए। मतलब इसका ये है कि जब तक एक बंदे को बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के कॉन्सेप्ट न दिए जाए तब तक वो लर्निंग नहीं कर सकता, तब तक उसे कोई एजुकेशन उसे हासिल नहीं हो सकती। और इसके लिए NEP ने ये चीज मेंशन की है कि सेटअप किया जाएगा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसको सेटअप करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम भी अब चेंज हुआ है और इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा है। तो एक नया जो है नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा और इसको सेटअप करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसी हवाले से यानी पॉइंट नंबर 6 में एक और चीज अब याद रखें, वो ये स्टेट्स जो होंगी उनको ये जिम्मेदारी होंगी कि वो इम्प्लीमेंट करे इस नए नेशनल मिशन को, और ये चीजें उन्हें 2025 तक करनी होंगी। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन स्कूल कैरिकुलम और पेडागोजी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या चीजें मेंशन की है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सबसे पहली चीज जो रिफॉर्म्स इन स्कूल पेडागोजी एंड कैरिकुलम के बारे में बताई है वो ये है कि पुराना जो कैरिकुलम हुआ करता था या पेडागोजी इस्तेमाल की जाती थी वो अब चेंज की जाएगी और एक नई जो है पेडागोजी और कैरिकुलम इस्तेमाल की जाएगी। और इसका मकसद ये होगा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए लर्नर्स में, और जब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर्स में हो जाएगी तो तभी वो उनकी जो स्किल्स है इस तरह डेवलप होगी ताकि वो 21st सेंचुरी की जो नीड्स है वो फिलफिल हो सके। और एक और चीज जो इन्होंने इसमें मेंशन की है वो ये है कि रिडक्शन किया जाएगा कैरिकुलम में, यानी जो बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ करता था इसको अब कम किया जाएगा और फोकस रहेगा एसेंशियल लर्निंग डेवलप करने में और क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों में डेवलप करने पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो NEP ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों में ज्यादा डेवलप हो बनिस्बत इसके कि बहुत ज्यादा कैरिकुलम हो। इसी हवाले से एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो अब बच्चों को जो है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करें। यानी इससे पहले जो बहुत कम या रिजिड हुआ करता था कि बच्चे अपने सब्जेक्ट जो है चूज ही नहीं कर पाते थे, अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है बच्चों को चूज करने को मिलेंगे। और ये जो रिजिड सेपरेशन हुआ करती थी आर्ट्स और साइंस के दरमियान, कैरिकुलम और को कैरिकुलर एक्टिविटीज के दरमियान या वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स के दरमियान, इसको अब खत्म किया जाएगा और रिजिड सेपरेशन इनकी दरमियान नहीं रहेगी। और इसी हवाले से यानी पॉइंट नंबर 7 ही के हवाले से अब ये भी चीज़ भी याद रखें कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो अब ग्रेड 6 से स्टार्ट होगी और ये जो वोकेशनल एजुकेशन रहा करेगी ग्रेड 6 में, इसके साथ साथ इंटर्नशिप भी हुआ करेगी। और पॉइंट नंबर 7 में आप ये चीज़ भी याद रखें कि एक नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE इसको डेवलप किया जाएगा और इसको डेवलप करेगी NCERT। इसका जो बुनियादी मकसद होगा वो होगा बुक्स को डेवलप करना, बुक्स बनाना क्लास 8th तक के लिए, और जो है कैरिकुलम सिलेबस वगैरह सब फ्रेम करना स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7। तो आगे अब हम वीडियो में बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्मेशन के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने असेसमेंट रिफॉर्मेशन के बारे में क्या चीज़ें मेंशन की है। सबसे पहली चीज़ इसको आप पॉइंट नंबर 8 में लिखिएगा, और सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने इस हवाले से बताई है वो ये है कि रेगुलर और फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे इन प्लेस ऑफ समेटिव असेसमेंट्स। यानी अब जो है बच्चों को कंटिन्यूसली इवेलुएट किया जाएगा, यानी रेगुलर बेसिस पर उनकी इवेलुएशन होगी, एग्जामिनेशन होगी। और ये जो समेटिव असेसमेंट हुआ करते थे यानी ईयरली असेसमेंट जो हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे। और इसी पॉइंट नंबर 8 में आप एक और चीज़ मेंशन
करिएगा या याद रखिएगा वो ये है कि स्कूल एग्जामिनेशन जो होंगी वो होंगी 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए, जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन रहेंगी 10th और 12th क्लास के लिए, जो कि इससे पहले भी हुआ करती थी। और एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है, एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो कायम किया जाएगा, जिसका नाम पराख PARAKH रखा गया है, जो कि स्टैंड करता है, P का मतलब है परफॉर्मेंस, A का मतलब है असेसमेंट, R का मतलब आता है रिव्यू, A का मतलब आता है एनालिसिस, K का मतलब आता है नॉलेज और H मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक नया असेसमेंट सेंटर जो है कायम किया जाएगा और इसका बुनियादी मकसद ये होगा कि असेसमेंट रिफॉर्म्स की जाए, असेसमेंट्स को देखा जाए, बच्चों की डेवलपमेंट वगैरह को देखा जाए। इसी हवाले यानी पॉइंट नंबर 8 में आप एक और चीज़ याद रखिएगा, वो ये है कि टीचर रिक्रूटमेंट जो होगा वो होगा ऑन द बेस ऑफ मेरिट, और प्रमोशन भी टीचर्स की डिपेंड करेगी मेरिट पर, यानी जो बंदा जितने मेरिट वगैरह लाएगा तो उसे उसी हिसाब से प्रमोशन मिलेगी। और इसी जो है टीचर रिक्रूटमेंट के हवाले से आप एक और चीज़ याद रखिएगा इसी पॉइंट नंबर 8 में, वो ये है कि नेशनल प्रोफेशनल जो है स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे टीचर्स के लिए, और इसको सेट करेंगी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये भी जो है पॉइंट नंबर 8 में आप याद रखेंगे। तो पॉइंट नंबर 9 में हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के बारे में सबसे पहली चीज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मेंशन की है वो ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज़ किया जाएगा 50% तक बाय 2035। याद रहे ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अभी है वो 26% के आसपास है, तो एक एम बना रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कि इसको इंक्रीज़ किया जाएगा 50% तक बाय 2035 तक। एक और चीज़ जो हायर एजुकेशन के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताई है वो ये है कि 3.5 करोड़ जो है नई सीटें जो है ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो बच्चे जो किसी वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हिस्सा नहीं ले पाते, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, उनको एक मौका मिले हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, और फ्लेक्सिबल कैरिकुलम जैसा कि हमने पहले भी बताया वही रहेगा। बच्चों को है जो बहुत सारे मौके दिए जाएंगे कि वो अपने सब्जेक्ट्स को अपने नीड्स के हिसाब से चूज़ करें। और ग्रेजुएशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने मेंशन की है जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन तो लेते हैं लेकिन किसी वजह से इसे कंप्लीट नहीं कर पाते, और फिर उन्हें जो है कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री वगैरह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन को 4 ईयर्स में जो है तकसीम किया गया है। 4 ईयर्स होंगे ग्रेजुएशन के। अगर एक बंदा जो है 1 ईयर तक ग्रेजुएशन पढ़ता है तो उसे जो है 1 ईयर सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर कोई बंदा 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसे 2 ईयर्स डिप्लोमा माना जाएगा, और अगर कोई बंदा जो है 3 ईयर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और अगर कोई कंप्लीट 4 ईयर करता है तो उसे बैचलर्स विथ रिसर्च माना जाएगा। नए नए रिसर्च सेंटर जो है डेवलप किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू NEP। और यहाँ पर एक और चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये है कि एक सिंगल बॉडी रहेगी जो कि पूरे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। तो ये चीज़ें हायर एजुकेशन के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मेंशन की है। पॉइंट नंबर 10 में हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या चीज़ें मेंशन की है। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने टीचर एजुकेशन के हवाले से बताई है वो ये है कि एक नया कैरिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा न्यू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और इसको फॉर्मुलेट करेगी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये पहली चीज़ है जो इन्होंने टीचर एजुकेशन के हवाले से बताई है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने टीचर एजुकेशन के हवाले से मेंशन की है वो ये है कि बाय 2030 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए वो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। यानी अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री नहीं होगी तो आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा सकते। टीचर एजुकेशन के हवाले से इन्होंने एक और चीज़ ये मेंशन की है इस पॉलिसी में कि जो है मॉनिटरिंग सिस्टम किया, नेशनल मॉनिटरिंग मिशन जो है डेवलप किया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि वो मॉनिटर करे टीचर एजुकेशन को, वो देखे कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली जो है टीचर एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, और जो भी लो स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया है टीचर एजुकेशन के हवाले से। पॉइंट नंबर 11 में अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मेंशन किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह से वो ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स डेवलप की जाएंगी,
ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा फोकस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और बहुत सारे ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो है डेवलप की जाएंगी जो कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इसको देखें। और इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा हर एक लेवल पर, और इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा एजुकेशन को। ये जो टॉप रैंकड यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन की, इनके कैंपसेस लगाए जाएंगे इंडिया में। प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और हायर एजुकेशन का ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा। यानी प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा जोर देगी। इसके अलावा जो चीज़ इस पॉलिसी में मेंशन की गई है वो ये है कि एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। और ये जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और AICTE यानी ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इनको जो है मर्ज किया जाएगा। तो ये थे सारे वो पॉइंट्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आ गई होगी हमारी ये वीडियो। अगर आपको सच्ची में ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।